साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में। मित्रों, भारतीय मीडिया जगत में दो धड़े स्पष्ट बने हुए हैं। एक धड़ा सरकार का समर्थक है और दूसरा धड़ा सरकार का विरोधी है। अब मजे की बात यह है कि जो सरकार का समर्थक धड़ा है उसे सरकार के किसी काम में कोई कमी नजर आती ही नहीं है, कोई बुराई कोई कमी नजर नहीं आती है। और जो सरकार का विरोधी धड़ा है उसे सरकार के किसी काम में कोई अच्छाई ही नजर नहीं आती है। उसे सरकार के हर काम में सिर्फ बुराई और कमियां ही नजर आती है और वो खोज खोज कर कमियां निकालते हैं। और जब कमियां नहीं निकाल पाते हैं तो जनता के सामने झूठ परोस देते हैं। मित्रों, मैं कभी कभी ये सोचता था कि ये लोग जो मोदी विरोधी मीडिया है, ये इन्हें न देश की चिंता है, न समाज की परवाह है, न जनता की चिंता है। मुझे लगता था कि ये मोदी का विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं या अपना पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं। तो गौर करने पर यही समझ में आया कि ये लोग अपना पर्सनल खुन्नस से निकालते हैं, कोई मोदी का विरोध या सत्ता से सवाल नहीं पूछते हैं। अब ये पर्सनल खुन्नस क्या है? तो मित्रों, कांग्रेस ने अपने शासनकाल में एक बहुत बड़ा बृहद इकोसिस्टम बना रखा था और वो इकोसिस्टम एनजीओ के रूप में चलता था। हालांकि ये जितने पत्रकार हैं ये सब इकोसिस्टम के ही सदस्य हैं। और कांग्रेस ने जो एनजीओ का खेल खेला था, ये भ्रष्टाचार का जननी थी एनजीओ। ये जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, आतंकवाद की जननी एनजीओ। ये सब का सारी बुराइयों के जड़ एनजीओ थी। अब एनजीओ का होता क्या था कि जो जॉर्ज सोरोस है, अमेरिका का वो बूढ़ा अरबपति खरबपति, बदनाम, पूरी दुनिया में बदनाम जो है बुढ़ा, वो हर्षमंदर के थ्रू, हर्षमंदर कौन है? हर्षमंदर सोनिया गांधी का सबसे करीबी, सबसे खास आदमी। उस हर्षमंदर के सलाह पर जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन थी, उसके सलाह पर तमाम एनजीओ को फंडिंग करता था। बहुत सारे एनजीओ थे, सोनिया गांधी का भी एनजीओ था ना, राजीव गांधी फाउंडेशन। इससे चीन से पैसे आते थे इस फाउंडेशन में, चीन पैसे फंडिंग करता था इस फाउंडेशन में। और ये जॉर्ज सोरोस का जो फंडिंग था, ये तमाम एनजीओ को करता था। और किसके कहने पर? हर्षमंदर के कहने पर। हर्षमंदर सोनिया गांधी का सबसे करीबी व्यक्ति, वो बताता था किस एनजीओ को कितने पैसे देने हैं और उसी हिसाब से फंडिंग होती थी। अब एनजीओ क्या करता था कि जितनी फंडिंग हुई, जो फंड मिला, उसका 80% एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस में दिखाता था। मतलब पेट्रोल में, बिजली में, पानी में, ऑफिस में, ऑफिस एक्सपेंसेस में, स्टाफ में, ये सब में खर्च हो गए 80%। और 20% की अकाउंटेबिलिटी लेता था। अब इसको क्या हुआ? अब यहां पर मोदी गवर्नमेंट आने के बाद क्या हुआ कि 24,000 एनजीओ पर मोदी सरकार ने ताला लगा दिया। और इनका जो कार्य क्रियाकलाप था कि 80% ये लोग एक्सपेंस दिखाते थे, उसको उलट दिया, 360 डिग्री पलटा कि अब से आप सिर्फ 20% इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस दिखाएंगे, बाकी 80% का हिसाब आपको देना होगा। ये जो मार इन लोगों के ऊपर पड़ी, भ्रष्टाचार का एक एक छेद बंद करना शुरू कर दिया, तो ये लोग बिलबिला गए। मित्रों, ये जो पत्रकार आपको नजर आते हैं, डिजाइनर पत्रकार, ये सब लोग की बहुत चलती थी कांग्रेस के शासन में। ये स्टूडियो में बैठ करके कैबिनेट फॉर्म कर देते थे। ये विदेशों में फ्री का विदेश यात्रा करते थे, प्रधानमंत्री के साथ में प्लेन पे जाते थे। और मजे की बात देखो मित्रों, भारत के जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो बस से जाते थे और इन लोगों के लिए कैब लगी हुई रहती थी होटल तक जाने का। ये इनका रुतबा था, ये इनका जलवाए जलाल था। ये सब कुछ मोदी गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, तो ये बिलबिला गए। और बिलबिलाने के बाद इन्होंने एक मुखौटा अपने ऊपर चढ़ा लिया कि हम निष्पक्ष, निडर पत्रकार हैं, सत्ता से सवाल पूछने वाले हैं। और सत्ता से सवाल पूछने के आड़ में सारा खेल खेलते रहे। बार बार ये पकड़े जाते रहे, इनकी एक तरफा रिपोर्टिंग, एक तरफा बातें बार बार पकड़ी जाती रही। तो साथियों, ये जो इन्होंने मुखौटा लगाया कि हम बहुत बहादुर हैं, सत्ता से सवाल पूछने वाले हैं, इसका पोल भी खोल दिया
इन लोगों का जो मक्का मदीना है ना, न्यूयॉर्क टाइम्स, उस न्यूयॉर्क टाइम्स ने इनकी पोल खोल दी। उसने साफ बता दिया कि ये जो न्यूज क्लिक है, जिसका ये लोग बार बार हवाला देते हैं और अपने आप को सत्ता से सवाल पूछने वाला चैंपियन मानता था, ये जो प्रवीरपुर कास्ट है, इन सब की पोल खोल दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्पष्ट बताया कि चाइना से 38 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है और इसका बंटवारा किस पे हुआ है, तो गौतम नौलखा से लेकर तीस्ता सीतलवाड़ तक, और किनको किनको क्या मिला है। ये जब पोल खुली है तो ये जितने बहादुर थे, जितने शेर थे, सत्ता से सवाल पूछने वाले, सब ढेर हो गए। इनकी टांगे कांप रही हैं, धड़कनें बढ़ी हुई है और माथे पे पसीने का बूंद साफ साफ नजर आ रहा है। ये कितनी बेचैनी में है। पहले कुछ दिन तो ये एकदम कोमा में चले गए और उसके बाद जब निकले हैं तो ये अपना जो रिएक्शन दे रहा है उसको देख करके ही लग रहा है कि इनके अंदर में कितनी बेचैनी और कितना डर भरा हुआ है। ये डर जो इनके चेहरे पर दिख रहा है, ये देश के लिए, समाज के लिए और जनता के लिए बहुत अच्छा है। साथियों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।